हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है रेपो रेट रेफर्स टू द रेट एट विच, यानी रेपो रेट के विषय में आपको आंसर करना है। तो ये टॉपिक आपका यूनिट 1 में भी है और यूनिट 7 में भी है। तो यूनिट 1 जो आपका है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, उसमें थोड़ा सा कवर करना है। और 7 यूनिट जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसमें आपको डिटेल में इस टॉपिक को कवर करना होता है। तो रेपो रेट क्या है, इस विषय में आपको आंसर करना है। ऑप्शन नंबर ए है आरबीआई बोरो शॉर्ट टर्म मनी फ्रॉम द मार्केट। आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट से मनी बोरो करती है। ऑप्शन नंबर बी है बैंक टेक मनी फ्रॉम आरबीआई आफ्टर ऑफरिंग सम सिक्योरिटीज। बैंक्स आरबीआई से मनी लेती है कुछ सिक्योरिटीज ऑफर करके। ऑप्शन नंबर सी है बैंक्स अपने मनी को आरबीआई में रखती है। और ऑप्शन नंबर डी है फॉरेक्स इज परचेज्ड बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा फॉरेक्स परचेज किया जाता है। तो रेपो रेट क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर होगा, बैंक्स टेक मनी फ्रॉम आरबीआई आफ्टर ऑफरिंग सम सिक्योरिटीज। तो जब बैंक्स कुछ सिक्योरिटीज ऑफर करके और आरबीआई से लोन लेती है, मनी बोरो करती है, तो जिस रेट पे वो लोन मिलता है बैंक्स को आरबीआई के द्वारा, तो उसे कहा जाता है रेपो रेट। तो देखते हैं हम लोग डिटेल में कि रेपो रेट क्या होता है और कितने प्रकार के रेट्स यहाँ पे होते हैं। तो ये टॉपिक आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंतर्गत पढ़ना है। तो दो तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी होती है पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार जो नीति बनाती है अपने अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए, तो उसे कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी। और दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी। तो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, अपने कंट्री के संदर्भ में कहें तो आरबीआई के द्वारा जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है, तो उसे कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी में दो तरह के टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में कुछ रेट्स होते हैं, जैसे रिजर्व रेशियो एक होता है, इसमें है एसएलआर, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अभी फ़िलहाल 18% पे है। तो इसका कहने का मतलब ये है 18% कि बैंक के पास जितने भी कैश आती है टोटल, यानी कि जो एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़, जो बैंक की है, उसका 18% बैंक को अपने पास रखना होता है ट्रांजैक्शन करने के लिए, लेन देन करने के लिए। और एक होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ये अभी 3% है। तो एनडीटीएल का 3% बैंक्स को आरबीआई के पास जा करके जमा करा देना होता है। तो 18% तो लेन देन के लिए रखना है और 3% आरबीआई के पास जमा करा देना है। उसके बाद जो बचेगा उसे बैंक्स लोन के रूप में बांटती है या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करती है, जो भी करना होता है अपना करती है। तो यह है एसएलआर और सीआरआर। नेक्स्ट है बैंक रेट। तो बैंक रेट में क्या है, फॉर लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लंबे समय के लिए अगर लोन लेना होता है बैंक्स को, तो वो बैंक रेट के ऊपर मिलता है, जो कि अभी फ़िलहाल 5.75% चल रहा है। लॉन्ग टर्म कहने का मतलब है कि 1 साल से ज़्यादा की अवधि भी हो सकती है पेमेंट करने में। और शॉर्ट टर्म कहने का मतलब है कि आपको 1 साल के अंदर ही लोन को आपको पेमेंट कर देना है। नेक्स्ट है रेपो रेट, जो कि इस क्वेश्चन में था। तो रेपो रेट में क्या है, फॉर शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर बैंक्स को लोन लेना पड़ रहा है और आरबीआई से बैंक्स शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है, तो जिस रेट के ऊपर वो लोन मिलता है, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है आरबीआई के द्वारा, उसे कहा जाता है रेपो रेट। तो यहाँ पे बैंक्स को कोलेटरल के रूप में सिक्योरिटीज़ वगैरह भी रखने पड़ते हैं। जैसे बैंक ने कहीं ट्रेजरी बिल वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर कोई अन्य सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उस सिक्योरिटीज़ को कोलेटरल के रूप में आरबीआई के पास रख करके और शॉर्ट टर्म में लोन बैंक्स आरबीआई से लेती है। तो ये हो गया रेपो रेट। एक होता है रिवर्स रेपो रेट। तो ये रेपो रेट का जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल बैंक ही,
यानी आरबीआई ही दूसरे बैंक से लोन लेती है। कहने का ये मतलब है कि जब कैश का फ्लो आरबीआई की तरफ होता है, जब इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई देखती है कि जब मार्केट में कैश फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया, तो आरबीआई इस टूल को यूज़ करती है कि कैश को वापस से आरबीआई में लाया जाए। तो आरबीआई जब पैसा बोरो करती है दूसरे बैंक से, तो आरबीआई को इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक्स को, और जो इंटरेस्ट आरबीआई देती है उसे कहा जिस रेट के ऊपर इंटरेस्ट देती है आरबीआई दूसरे बैंक्स को, उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। ये फिलहाल अभी 3.35% पे है। एक होता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको वन डे लोन भी कहा जाता है, यह भी है 5.75%। और एक होता है ओपीओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें आवश्यकता के अनुसार आरबीआई एक्शन लेती है अपना। तो अब मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आंसर कर पाना काफ़ी आसान हो जाएगा कि रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट उस रेट को कहते हैं जिसमें बैंक्स को लोन मिलता है आरबीआई से, और अपनी सिक्योरिटीज़ को ही दूसरी बैंक्स जो आरबीआई के पास रखती है और लोन लेती है, और जिस रेट के ऊपर लोन मिलता है उस रेट को कहा जाता है रेपो रेट।